Good morning, everyone. Welcome to this new lecture of Transportation Engineering 2. Yesterday, we have studied about the different types of corrections which is to be applied on basic runway length. Previous lecture में हमने देखे थे कि बेसिक रनवे लेंथ क्या होती है और कौन कौन से करेक्शंस बेसिक रनवे लेंथ पे अप्लाई किए जाते हैं। आज जो हम लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं द न्यूमेरिकल्स। ओके, what are the different types of numerical that can be asked in exam on the basis of the different types of corrections to be applied on basic runway length. So today we are going to study about the numericals on basic runway length and corrections. Important thing is corrections to basic runway length. Okay, so as we have discussed yesterday, there are three main corrections which is applied on runway length, the basic runway length. जो बेसिक रनवे लेंथ होती है उस पर तीन तरह के करेक्शंस आते हैं। कल हमने देखे थे सिर्फ तीन तरह के करेक्शंस आते हैं और ये तीनों करेक्शन सीक्वेंस में आपको अप्लाई करना पड़ता है। सबसे पहले करेक्शन फॉर एलिवेशन, ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको करेक्शन फॉर एलिवेशन, उसके बाद करेक्शन फॉर टेम्परेचर, फिर उसके बाद टेम्परेचर करेक्शन फॉर ग्रेडियंट, ये तीसरा करेक्शन, ठीक है। ये थर्ड करेक्शन इज ग्रेडियंट करेक्शन, ठीक है। पहला कौन सा है? करेक्शन फॉर एलिवेशन, दूसरा करेक्शन फॉर टेम्परेचर और लास्ट वाला तीसरा है ग्रेडियंट करेक्शन या करेक्शन फॉर ग्रेडियंट। इसमें these three corrections are applied on the sequential manner. ये सब सीक्वेंस में अप्लाई, ऐसा नहीं कि पहले आप टेम्परेचर करेक्शन करो फिर उसके बाद एलिवेशन करेक्शन करो, नो, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आपको करेक्शन करना पड़ेगा एलिवेशन के लिए, ठीक है। सबसे पहले करेक्शन फॉर एलिवेशन आएगा, उसके बाद करेक्शन फॉर टेम्परेचर आएगा और लास्ट में आएगा करेक्शन फॉर ग्रेडियंट, ठीक है। हमने देखे थे कि एलिवेशन करेक्शन क्यों अप्लाई करना ज़रूरी है। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि MSL पे हमेशा एयरपोर्ट पॉसिबल ही नहीं है कि मेन सी लेवल के पॉइंट पे एयरपोर्ट रहे। एयरपोर्ट जो है वो एक हायर लेवल पे होता है, तो MSL के हिसाब से हम करेक्शन अप्लाई करेंगे। तो उसका जो फॉर्मूला हमने जो बनाया था दैट इज़ फॉर एवरी 300 मीटर राइज इन एलिवेशन, जितना 300 मीटर एलिवेशन बढ़ेगा उसके हिसाब से कितना परसेंट इंक्रीज होगा? 7% इंक्रीज इन रनवे लेंथ। जो बेसिक रनवे लेंथ आपके पास अवेलेबल है, अगर सपोज जीरो एलिवेशन पे बेसिक रनवे लेंथ 100 थी, तो जब 300 मीटर के एलिवेशन पे गए तो बेसिक रनवे लेंथ कितनी हो गई? 107। सिंपल, 7% इंक्रीज इन रनवे लेंथ फॉर एवरी 300 मीटर राइज इन एलिवेशन। इसके हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट वी हैव फॉर्मुलेटेड वन इक्वेशन दैट इज EC इज इक्वल टू, EC मतलब करेक्शन फॉर एलिवेशन। तो इसका जो बेसिक फार्मूला बना जो आपको याद रखना है अब यहाँ पर, दैट इज बेसिक रनवे लेंथ मल्टीप्लाइड बाय 7% मल्टीप्लाइड बाय एलिवेशन ऑफ एयरपोर्ट डिवाइड बाय 300। ये 300 कहाँ से आया? क्योंकि 300 मीटर राइज हो रहा है हर एक एलिवेशन पे, हर एक 300 मीटर एलिवेशन पे 7% राइज हो रहा है, इसलिए इसको डिवाइड 300 से किया हमने एलिवेशन को। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये आपको याद रखना है, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो फार्मूला है EC रनवे लेंथ इंटू 7% इंटू एलिवेशन ऑफ एयरपोर्ट डिवाइड बाय 300, इसको याद कर लीजिए फार्मूले। पहला फार्मूला करेक्शन फॉर एलिवेशन, ठीक है। करेक्शन फॉर एलिवेशन सबसे पहला करेक्शन होता है, उसके बाद जो दूसरा करेक्शन करते हैं हम दैट इज करेक्शन फॉर टेम्परेचर। ये भी हमने देखे थे कि ये क्यों करते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने करेक्शंस क्यों करते हैं वो देख लिए थे, ठीक है। अब अभी हम सिर्फ फार्मूला और न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने एलिवेशन करेक्शन का फार्मूला देख लिए, रनवे लेंथ इंटू 7% इंटू एलिवेशन ऑफ एयरपोर्ट डिवाइड बाय 300, ये फार्मूला था। उसके बाद सेकंड जो करेक्शन अप्लाई होगा दैट इज करेक्शन फॉर टेम्परेचर। दो तरह के टेम्परेचर करेक्शन होते हैं, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर एलिवेशन होता है, एक एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर होता है, कल हमने देखे थे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एलिवेशन क्या होता है कि जो मेन सी लेवल पे टेम्परेचर है माइनस 0.65% ऑफ एलिवेशन, ये हमने देखे थे
5 डिग्री जो है वो एलिवेशन का जो डिग्रीज है वो बढ़ता है एज पर जैसे हम एलिवेशन 1000 मीटर एलिवेशन पे, ठीक है। तो उसके हिसाब से एक फार्मूला बनाया गया है, सिर्फ फार्मूला याद रखिए क्योंकि न्यूमेरिकल और फार्मूले एग्जाम में आएंगे। तो जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एलिवेशन है STE वो क्या हो गया, टेम्परेचर एट MSL मेन सी लेवल, जो कि कितना है 15 डिग्री, ये फिक्स वैल्यू है, 15 डिग्री फिक्स वैल्यू है, ठीक है, माइनस 0.65 इंटू एलिवेशन। तो जो फार्मूला बनेगा STE यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एलिवेशन का वो बनेगा 15 डिग्री माइनस 0.65% इंटू एलिवेशन ऑफ एयरपोर्ट। तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एलिवेशन आ गया। दूसरा टाइप का टेम्परेचर जो होता है करेक्शन में वो आता है ART सॉरी, एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर। एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर का एक डायरेक्ट फार्मूला है, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, TA प्लस 1/3 TM माइनस TA। जो TA था आपने कल देखे थे कि मंथली मीन ऑफ एवरेज डेली टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। ये मैंने कल समझाया था कि सपोज एक साल का जो हॉटेस्ट मंथ है, सपोज मई का मंथ है, सपोज मई का मंथ जो है वो हॉटेस्ट है, ठीक है। तो जो एवरेज मंथली जो पूरे मंथ में जो एवरेज टेम्परेचर रहता है 1 तारीख से लेके 31 तक के जो एवरेज निकलेगा पूरे टेम्परेचर का वो होगा TA, ठीक है। तो TA क्या था, ठीक है, हॉटेस्ट मंथ सपोज मई है तो 1 तारीख से लेके 31 तक के जो एवरेज टेम्परेचर मेंटेन हुआ पूरे मंथ में दैट इज एवरेज डेली टेम्परेचर, तो इसको हम TA से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो TM होता है दैट इज मंथली मीन ऑफ मैक्सिमम डेली टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल 1 से लेके 31 के बीच में सपोज 15 तारीख को मैक्सिमम टेम्परेचर रहा, ठीक है। तो 15 का जो 15 को दिन भर का जो मैक्सिमम रहा, ठीक है ना, वो एवरेज जो रहेगा दिन भर का 15 का वो होता है मैक्सिमम डेली टेम्परेचर, ठीक है। आई होप आपको ये समझा है TA और TM, ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखे थे डिटेल में। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे फॉर 1 डिग्री राइज देर इज 1% इंक्रीज इन रनवे लेंथ, यानी कि हर 1 डिग्री टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो कितना रनवे लेंथ इंक्रीज करना पड़ेगा 1%। तो जो फाइनल फार्मूला जो बना टेम्परेचर करेक्शन का वो बनेगा, ध्यान से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रनवे लेंथ। अब कौन सी बेसिक रनवे लेंथ आप नहीं लोगे जो आपने यहाँ ले लिए, जो आपने एलिवेशन में लिए थे, ये लेंथ नहीं लेना है आपको, ठीक है, ये रनवे लेंथ नहीं लेना है। जैसे आपने करेक्शन अप्लाई करे उसके बाद जो ऐड करेंगे हम रनवे लेंथ, करेक्शन ऐड करने के बाद जो लेंथ आएगी रनवे लेंथ आफ्टर एलिवेशन करेक्शन, यानी कि हमने एलिवेशन करेक्शन को इस रनवे लेंथ में ऐड किए थे, तो अब जो लेंथ आएगी रनवे लेंथ आफ्टर एलिवेशन करेक्शन मल्टीप्लाइड बाय 1% क्योंकि 1% इंक्रीज होगा इंटू ART माइनस ST। ART मतलब जो आपका एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर है ART जो बना, उसके बाद ST जो आया था, ये दोनों फार्मूले से ART ST निकल गए, ART माइनस ST सिंपल फार्मूला है, ठीक है। तो ये फार्मूला भी आपको याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। ये रनवे लेंथ की जगह गलती नहीं करना, जो न्यूमेरिकल में बेसिक रनवे लेंथ दी गई थी वो नहीं लेंगे हम, बेसिक रनवे लेंथ आपको EC के वक्त में देना है। लेकिन जैसे कि ये एयरपोर्ट ये जो EC की वैल्यू सपोज 15 आई, 20 आई, 25 मीटर आई, तो आपको इसको ऐड करना पड़ेगा रनवे लेंथ, फिर उसके बाद हमको ये वैल्यू निकालेंगे। ये आपको बहुत आसानी से अभी समझ जाएगा जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एज पर ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक करेक्शन बताई है, वो करेक्शन क्या है ध्यान से देखिए, EC प्लस TC यानी कि एलिवेशन करेक्शन प्लस टेम्परेचर करेक्शन, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन, दोनों को मिला के जो वैल्यू आई, ठीक है, दोनों को मिला के जो वैल्यू आई, इट शुड नॉट बी मोर देन 35% ऑफ बेसिक रनवे लेंथ। जो रनवे लेंथ आपके पास अवेलेबल है उसका 35% से ज़्यादा ये दोनों नहीं होना चाहिए, दोनों करेक्शन ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो कॉस्ट पे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो EC प्लस TC है ये वैल्यू 35% से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी दो फार्मूले आपको याद करना है, पहला एलिवेशन करेक्शन जिसका फार्मूला है रनवे लेंथ इंटू 7% इंटू एलिवेशन ऑफ एयरपोर्ट डिवाइड बाई 300, ये फार्मूला एक हुआ। दूसरा फार्मूला करेक्शन फॉर टेम्परेचर जो था TC रनवे लेंथ इंटू 1% इंटू ART माइनस ST, ART का फार्मूला TA प्लस 1/3 TM माइनस TA और ST स्टैंडर्ड टेम्परेचर का फार्मूला 15 डिग्री माइनस 0.65% इंटू एलिवेशन ऑफ एयरपोर्ट, ठीक है। फार्मूला है, याद करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज द लास्ट करेक्शन विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट करेक्शन। लास्ट जो करेक्शन रहेगा दैट इज ग्रेडियंट करेक्शन, थर्ड और लास्ट करेक्शन। एलिवेशन सबसे पहले टेम्परेचर, उसके बाद ग्रेडियंट करेक्शन।
इसमें क्या होता है, देखिए सपोज ये रनवे की प्रोफाइल है, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम में मैंने बताया था, इसमें एलिवेशन के पॉइंट हो गए, ये 90 मीटर का एलिवेशन है, 80 मीटर यहाँ पे और 100 मीटर। तो हाईएस्ट एलिवेशन कितना है 100 मीटर और लोवेस्ट कितना है 80 मीटर। सबसे पहले ग्रेडियंट करेक्शन में आपको एक चीज़ निकालना पड़ता है जिसको बोलते हैं इफेक्टिव ग्रेडियंट। कल हमने इसको डिस्कस किए थे। सबसे पहले आपको हम निकालेंगे इफेक्टिव ग्रेडियंट ईजी। इसका फॉर्मूला क्या है, हाईएस्ट एलिवेशन माइनस लोवेस्ट एलिवेशन डिवाइड बाय बेसिक रनवे लेंथ। तो अज्यूम करते हैं कि ना ये एलिवेशन से लेके ये एलिवेशन तक के 1000 मीटर की लेंथ, ठीक है। अब ईजी इफेक्टिव ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, ईजी इज इक्वल टू 100, हाईएस्ट एलिवेशन इज 100, लोवेस्ट इज 80, so 100 माइनस 80 डिवाइड बाय बेसिक रनवे लेंथ, जो हम अज्यूम करते हैं कि 1000 मीटर है फॉर एग्जाम्पल। तो आंसर कितना है 0.02, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2%। तो इफेक्टिव ग्रेडियंट कितना आया 2%। सबसे पहले ग्रेडियंट करेक्शन में हम निकालेंगे इफेक्टिव ग्रेडियंट, तो इफेक्टिव ग्रेडियंट आया 2%। उसके बाद एज पर एफ का मतलब है फेडरल एविएशन एजेंसी, यूएस की जो एविएशन एजेंसी है, उसने क्या बोले है कि फॉर एवरी 1% इंक्रीज इन इफेक्टिव ग्रेडियंट, यानी कि हर 1% इफेक्टिव ग्रेडियंट के इंक्रीज पर आपकी जो रनवे लेंथ है वो 20% इंक्रीज हो जाती है। 1% इंक्रीज इन इफेक्टिव ग्रेडियंट कॉजेज 20% इंक्रीज इन रनवे लेंथ, ठीक है। इसका फॉर्मूला इस स्टेटमेंट के हिसाब से क्या बन जाएगा, जीसी यानी कि करेक्शन फॉर ग्रेडियंट इज, फाइनल जो करेक्शन आएगा उसका फॉर्मूला बनेगा लेंथ ऑफ रनवे आफ्टर टेम्परेचर करेक्शन। देखिए लेंथ जो है वो करेक्शन इसमें ऐड करते जाना है, बेसिक रनवे लेंथ यहाँ पे नहीं लेंगे, हम लेंगे लेंथ ऑफ रनवे आफ्टर टेम्परेचर करेक्शन। यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ पे ध्यान देना है, करेक्शन ऐड करते करते जाना है। तो लेंथ ऑफ रनवे आफ्टर टेम्परेचर करेक्शन मल्टीप्लाइड बाय 20 क्यों लिए, क्योंकि 20% लेंथ इंक्रीज होती है, 20% इंटू इफेक्टिव ग्रेडियंट। तो जो भी इफेक्टिव ग्रेडियंट की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे रखना है। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह बन जाएगा, लेंथ ऑफ रनवे आफ्टर टेम्परेचर करेक्शन इंटू 20 डिवाइड बाई 100, क्योंकि 20% है। अब यहाँ पे जो इफेक्टिव ग्रेडियंट आप लोगे उसे, सपोज यहाँ पे इफेक्टिव ग्रेडियंट आपका 2 आया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 आया, तो आपको 2 को एज इट इज लेना है, इसको डिवाइड बाय 100 नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये परसेंटेज में वैल्यू है इफेक्टिव ग्रेडियंट। फॉर्मूले के हिसाब से ये इफेक्टिव ग्रेडियंट जो है वो परसेंटेज, तो इफेक्टिव ग्रेडियंट शुड बी इन परसेंटेज, तो इसको 2 ही लेना है सिंपल। तो ये इस तरह का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये 3 करेक्शंस थे। सीक्वेंस में मैं हमेशा बोला आपको कि सीक्वेंस मेंटेन करना है आपको, सबसे पहले एलिवेशन, टेम्परेचर, ग्रेडियंट, क्योंकि अगर आपने पहले ग्रेडियंट कर दिए तो न्यूमेरिकल पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, ठीक है। सीक्वेंस में आपको एलिवेशन, टेम्परेचर और ग्रेडियंट इस तरीके से मूव करना है। तो तीनों फार्मूले आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। तीनों मैं फिर से रिपीट कर दूँ, सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला, तीनों फार्मूले देख लेते हैं। ईसी एलिवेशन करेक्शन का क्या है, बेसिक रनवे लेंथ जो न्यूमेरिकल में दी है मल्टीप्लाइड बाय 7% इंटू एलिवेशन ऑफ एयरपोर्ट डिवाइड बाय 300, ये एक फार्मूला हुआ। दूसरा फार्मूला ये हुआ इंपॉर्टेंट टेम्परेचर करेक्शन का, रनवे लेंथ आफ्टर एलिवेशन करेक्शन इंटू 1% इंटू ART माइनस ST। ART मतलब एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर, ST मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एलिवेशन। दोनों का फार्मूला है, ART का फार्मूला ये है और ST का फार्मूला ये है, अभी देख चुके हम। ये सब होने के बाद आप एक चीज़ आप चेक करोगे कि आपने अब तक न्यूमेरिकल करेक्ट किया है, यानी उसको चेक करने का तरीका है EC प्लस TC, एलिवेशन टेम्परेचर करेक्शन प्लस टेम्परेचर करेक्शन, इट शुड नॉट बी मोर देन 35% ऑफ बेसिक रनवे लेंथ। उसके बाद द लास्ट वन इज द ग्रेडियंट करेक्शन, जिसका फॉर्मूला आया था लेंथ ऑफ रनवे आफ्टर टेम्परेचर करेक्शन इंटू 20% इंटू इफेक्टिव ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये लास्ट वाला फार्मूला, तीनों फार्मूले याद रखेंगे, सीक्वेंस में चलना है। चलिए अब एक न्यूमेरिकल देखेंगे जिससे आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, देखते हैं। देखिए न्यूमेरिकल ऑन रनवे करेक्शन, सबसे पहला न्यूमेरिकल सिंपल न्यूमेरिकल है, एक बार मेरे ख्याल से विंटर 18 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। इसमें देखेंगे हम, सबसे पहला देखिए क्वेश्चन क्या है, एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़िए। सबसे पहला है क्वेश्चन जो हम देखेंगे, दैट इज एन एयरपोर्ट इज प्रपोज्ड एट एन एलिवेशन ऑफ 400 मीटर, ओके। एन एयरपोर्ट इज प्रपोज्ड एट एन एलिवेशन ऑफ 400 मीटर, ठीक है। ये 400 मीटर का एलिवेशन है, ठीक है, अबाउ MSL, ओके। MSL का मतलब होता है मेन सी लेवल, ठीक है। An airport is proposed at an elevation of 400 meter above MSL, where
द मीन ऑफ मैक्सिमम and mean of average daily temperature of hottest month are 44 degree, 44.8 degree and 26.2 degree Celsius respectively. Okay. The maximum elevation difference of proposed runway profile is 6.3 meter. If the basic runway length is 1260 meter, basic runway length is 1260 meter, determine the actual length of runway to be provided. Okay. तो ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन को फिर से मैं पढ़ता हूँ कि एक एयरपोर्ट है जिसका एलिवेशन है 400 मीटर अबव MSL के ऊपर है, और जो आपका मैक्सिमम मीन ऑफ मैक्सिमम मंथली और मीन ऑफ एवरेज डेली टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट मंथ 44.8 डिग्री, यानी कि ये TM हो गया. अभी नहीं, हमने फार्मूला में देखे ना, ये TM हो गया और ये TA हो गया. फिर से फार्मूला देखिए, दिखा देता हूँ आपको. ये देखिए, ये TM हो गया और ये TM और TA ART के इसमें हम यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये TM हो गया 44.8 और 26.2 TA हो गया रिस्पेक्टिवली. द मैक्सिमम एलिवेशन डिफरेंस ऑफ प्रपोज रनवे प्रोफाइल इज 6.3 मीटर. ये ग्रेडियंट करेक्शन में हम इसको देखेंगे. मैक्सिमम एलिवेशन डिफरेंस कितना आ गया प्रोफाइल में, वो आ गया 6.3 मीटर. इस तरीके से कुछ है वो, जैसे कि ये प्रोफाइल हो गया, तो ये जो एलिवेशन हाईएस्ट एलिवेशन और लोवेस्ट एलिवेशन है, इनका डिफरेंस कितना दिया है यहाँ पे 6.3 मीटर. उसने मेंशन कर दिया है कि डिफरेंस दिया है डायरेक्ट. ऐसा नहीं है कि हाईएस्ट एलिवेशन और लोवेस्ट एलिवेशन दिया है, उसमें यहाँ मेंशन कर दिया गया है कि प्रोफाइल का जो लेवल डिफरेंस है वो 6.3 मीटर है. ठीक है, यानी हो सकता है कि हाईएस्ट एलिवेशन अगर 100 हो तो ये कितना होगा 93.7 के आसपास होगा. ठीक है, तो इस तरीके से जो एलिवेशन डिफरेंस आ रहा है वो 6.3 मीटर आ रहा है. ठीक है, उसके बाद इफ द बेसिक रनवे लेंथ इज 1260 मीटर. अब यहाँ पे जो रनवे की लेंथ है, वो जो बेसिक रनवे की लेंथ है जिसमें हमको करेक्शन अप्लाई करना है, वो कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1260 मीटर. ठीक है ना. अब हमको इसमें ही करेक्शन अप्लाई करना है. ये रनवे लेंथ एयरपोर्ट पे प्रोवाइड नहीं की जा सकती क्योंकि इसमें करेक्शन अभी अप्लाई नहीं हुए. एक्चुअल लेंथ नहीं है, ये सिर्फ बेसिक रनवे लेंथ. तो आपको क्या करना है, अभी एक्चुअल लेंथ रनवे की निकालना है जो कि साइट पे प्रोवाइड की जाएगी एयरपोर्ट पे. ठीक है, तो वो निकालने के लिए अब हम देखते हैं किस तरीके से इसको करना है. ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो डेटा अवेलेबल है हमारे पास उसे देखेंगे. देखिए, सबसे पहले आप, सबसे इम्पोर्टेंट है डेटा अवेलेबल निकाल लो. कोई भी न्यूमेरिकल हो, सिंपल टेक्निक है डेटा अवेलेबल निकालना. तो जो डेटा आपके पास अवेलेबल है उसे हम लिख लेंगे. सबसे पहला डेटा है एलिवेशन ऑफ एयरपोर्ट. क्या हमारे पास है? हाँ, है हमारे पास, क्योंकि एयरपोर्ट इज प्रपोज्ड एट एन एलिवेशन ऑफ 400 मीटर. तो एलिवेशन ऑफ एयरपोर्ट कितना है, 400 मीटर अबव MSL. तो इसको लिख लो. आफ्टर दैट जो 44.8 डिग्री, ये क्या है, मैक्सिमम मीन ऑफ मैक्सिमम डेली टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट मंथ, यानी कि TM. तो ये हमने TM लिख लिया 44.8 डिग्री. सिमिलरली एवरेज टेम्परेचर कितना है हॉटेस्ट मंथ का, 26.2 डिग्री, उसको भी लिख लिए. तो TM 44.8 और TA 26.2. ठीक है, इसको T1 और T2 भी बोला जाता है, लेकिन आप याद रखेंगे इसको TM और TA के नाम से, मैक्सिमम और एवरेज. तो TM 44.8 और TA 26.2. उसके बाद क्या दिया है, 6.3 मीटर एलिवेशन डिफरेंस दिया है. तो जो रनवे का प्रोफाइल है उसमें जो एलिवेशन डिफरेंस इन रनवे प्रोफाइल इज 6.3 मीटर, ये भी लिख लो. और सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक रनवे लेंथ जो कि दी गई है, दैट इज 1260 मीटर. ठीक है ना, 1260 मीटर. ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अब इतना डेटा आपके पास अवेलेबल है. बेसिक रनवे लेंथ हम नहीं प्रोवाइड कर सकते क्योंकि ये इसमें करेक्शंस अप्लाई नहीं हुए. तो हम देखेंगे अब कि जब हम तीनों करेक्शन अप्लाई कर देंगे तो रनवे लेंथ कितनी हो जाती है. तो जो सॉल्यूशन जो आप देखो कि इसमें आपको स्टेप वाइज चलना है. सबसे पहली स्टेप बिल्कुल इसी सीक्वेंस में न्यूमेरिकल सॉल्व करना. द फर्स्ट स्टेप हियर इज करेक्शन फॉर एलिवेशन, EC. करेक्शन फॉर एलिवेशन, दैट इज EC. तो EC का फॉर्मूला हमने पिछली बार अभी देखे थोड़ी देर पहले. तो EC का सिंपल फॉर्मूला है करेक्शन फॉर एलिवेशन का बेसिक रनवे लेंथ मल्टीप्लाइड बाय 7%, क्योंकि हर 7% इंक्रीज हो जाती है लेंथ में फॉर एवरी 300 मीटर राइज. ये हमने पढ़ चुके हैं. तो फॉर्मूला क्या बनेगा, बेसिक रनवे लेंथ मल्टीप्लाइड बाय 7% इनटू एलिवेशन ऑफ एयरपोर्ट डिवाइड बाय 300 मीटर. ठीक है, तो अब इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, इस फार्मूला हमने पूरा देख चुके हैं.
अब इसको सिर्फ वैल्यू रखना है। बेसिक रनवे लेंथ 1260, देखिए यहाँ पे डेटा में लिख दिया हमने क्वेश्चन से निकाल के। तो बेसिक रनवे लेंथ इज 1260 इंटू 7% है तो इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे, 7 डिवाइड बाय 100 इंटू एलिवेशन ऑफ एयरपोर्ट। अब एलिवेशन ऑफ एयरपोर्ट कितना है यहाँ पे 400 मीटर, जिसको हमने डेटा गिवन में लिखे। एलिवेशन ऑफ एयरपोर्ट इज 400 मीटर अबाउ मेन सी लेवल। तो एलिवेशन 400 डिवाइड बाय 300, तो ये इक्वेशन को हमने वैल्यूज पुट किए। तो जो हमारा एलिवेशन करेक्शन आ रहा है वो आ रहा है 117.60 मीटर पॉजिटिव। हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। तो जो एलिवेशन करेक्शन आ रहा है वो आ रहा है 117.60 मीटर। तो ये जो करेक्शन है यानी कि इतनी लेंथ रनवे की इंक्रीज करना पड़ेगा फॉर एलिवेशन, ठीक है ना। एक अच्छे एलिवेशन के हिसाब से 117.60 मीटर एलिवेशन की लेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रनवे लेंथ सेकेंड स्टेप क्या रहेगी आपकी, करेक्शन अप्लाई करने के बाद रनवे लेंथ कितनी हो जाती है। पहली स्टेप थी करेक्शन फॉर एलिवेशन, दूसरी रनवे लेंथ आफ्टर एलिवेशन करेक्शन। अब क्या करेंगे हम, रनवे की लेंथ अब निकालेंगे कितनी हो गई। तो पहले कितनी थी 1260, 1260 बेसिक रनवे लेंथ। आफ्टर अप्लाइंग द करेक्शन ऑफ 117.60 दैट इज एलिवेशन करेक्शन, तो इसमें हम क्या करेंगे 117.60 को ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा बेसिक रनवे लेंथ, सॉरी रनवे लेंथ आफ्टर करेक्शन कितना हो जाएगा एलिवेशन करेक्शन के बाद 1377.60 मीटर, ठीक है। सेकेंड स्टेप समझे आपको, रनवे लेंथ जो करेक्शन के हिसाब से जो लेंथ इंक्रीज करना है उसको हमने इंक्रीज कर दी। तो रनवे लेंथ आफ्टर एलिवेशन करेक्शन कितना हो गया 1377.60 मीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज करेक्शन फॉर टेम्परेचर। पहला एलिवेशन करेक्शन हो गया बराबर, अब दूसरा है एलिवेशन टेम्परेचर का करेक्शन। तो टेम्परेचर करेक्शन का जो डायरेक्ट फार्मूला था वो क्या था, रनवे लेंथ आफ्टर एलिवेशन करेक्शन इंटू 1%, क्योंकि 1% इंक्रीज होता था फॉर एवरी 1 डिग्री राइज, इंटू ए आर टी माइनस एस टी दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस। ए आर टी माइनस एस टी ये दोनों पहले निकालना पड़ेगा आपको, बाकी सारा डेटा आपके पास है। तो ए आर टी का फार्मूला क्या था, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे, ए आर टी का फार्मूला था ए आर टी इज इक्वल टू एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर इज इक्वल टू टी ए प्लस 1/3 ब्रैकेट पी एम माइनस टी। टी ए एवरेज टेम्परेचर, एवरेज डेली टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट मंथ, और टी एम मैक्सिमम डेली टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट मंथ। तो टी ए और टी एम की वैल्यू अभी हमने देखिए क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। तो टी एम इज 44.8 डिग्री एंड टी ए इज 26.2 डिग्री, ठीक है। तो टी एम की वैल्यू रखेंगे हम, सबसे पहले देखिए आर टी का फॉर्मूला टी ए 26.2 डिग्री है प्लस 1/3 44.8 टी एम की वैल्यू है माइनस टी ए की वैल्यू 26.2। तो जो आपका एयरपोर्ट ए आर टी जो वैल्यू आएगा आपका एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 32.4 डिग्री, 4 डिग्री, ठीक है 32.40 डिग्री। ये आपका ए आर टी, ए आर टी की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे लगेगी इसलिए हमने ए आर टी निकाल ली। उसके बाद स्टैंडर्ड टेम्परेचर एलिवेशन, इसका भी एक डायरेक्ट फार्मूला था, याद होगा आपको, मेन सी लेवल पे टेम्परेचर माइनस 0.65% इंटू एलिवेशन। मेन सी लेवल पे 15 डिग्री का टेम्परेचर फिक्स है, तो जो फार्मूला क्या था 15 डिग्री माइनस 0.65% इंटू एलिवेशन। सो 15 डिग्री है माइनस 0.65% है तो इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे। तो 0.65 डिवाइड बाय 100 इंटू एलिवेशन कितना है 400 मीटर। एलिवेशन जो है वो एलिवेशन एयरपोर्ट का 400 मीटर है, तो इसलिए ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो अब जो हमारा फॉर्म आंसर आएगा एस टी यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एलिवेशन का जो फार्मूला आएगा वो आएगा 15 डिग्री माइनस 0.65 इंटू एलिवेशन। सारी वैल्यूज रखने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट इज टेम्परेचर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12.40 डिग्री, ठीक है। ये हमारा एस टी है। अब हमारे पास ए आर टी एस टी दोनों है तो हम अब टेम्परेचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं टेम्परेचर करेक्शन के लिए। तो उसका फार्मूला क्या है, रनवे लेंथ आफ्टर एलिवेशन करेक्शन इंटू 1% इंटू ए आर टी माइनस एस टी। तो फार्मूले में पूरी वैल्यूज यहाँ पे इस फार्मूले में रख देंगे हम। रनवे लेंथ आफ्टर एलिवेशन करेक्शन कितनी आई, रनवे लेंथ आफ्टर एलिवेशन करेक्शन जो हमने अभी निकाले 1377.60 मीटर। 1377.60 यहाँ लिखे इंटू 1% है तो 1/100 कर दिए इसको इंटू 32.40 देखिए यहाँ पे ये आर टी एरो देखिए ए आर टी माइनस एस टी। तो ए आर टी 32.40 माइनस एस टी 12.40। तो वैल्यूज रखने के बाद जो टेम्परेचर करेक्शन कितना आ रहा है, वैल्यू कितनी आ रही है, लेंथ कितनी आ रही है 275.5, ठीक है। यानी कि कितना हमको
टेम्परेचर के हिसाब से लेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो थर्ड स्टेप थी टेम्परेचर करेक्शन। फोर्थ स्टेप जो हो जाएगी आपकी रनवे लेंथ आफ्टर टेम्परेचर करेक्शन। अब इसमें भी हमको ये करेक्शन को ऐड करना पड़ेगा। तो इसको ऐड करने के लिए कौन सी लेंथ लेंगे आप? रनवे लेंथ, बेसिक रनवे लेंथ नहीं है, यहाँ पे 1260 नहीं लेना है। यहाँ पे क्या लेना है आपको? जो एलिवेशन के बाद जो लेंथ आई थी वो कितनी थी? ये देखिए यहाँ पे वो कितनी थी? 1377.60। तो यहाँ पे 1377.60 प्लस ये जो करेक्शन आया टेम्परेचर करेक्शन उसको ऐड कर देंगे। तो फाइनल जो आपकी, फाइनल नहीं बोल सकते, लेंथ आफ्टर रनवे लेंथ आफ्टर टेम्परेचर करेक्शन तो कितनी आएगी? 1653, ठीक है। ये कितनी आ गई आपकी? 1653 आ गई, 1653.12 मीटर, दैट इज रनवे लेंथ आफ्टर टेम्परेचर करेक्शन, ठीक है। टेम्परेचर करेक्शन के बाद ये आपकी रनवे लेंथ आ गई। अब इसके बाद जैसे ही आप ये लेंथ निकालोगे आपको एक चेक अप्लाई करना पड़ेगा। ये चेक जो है, ठीक है, दिस इज एज पर द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ है कि ये जो ICAO इसने एक चेक दिया है कि आप चेक कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। 1653 ये जो आपकी लेंथ आई थी। अब ICAO ने क्या बोला है कि EC यानी कि एलिवेशन करेक्शन प्लस टेम्परेचर करेक्शन, इट शुड नॉट बी मोर देन 35% ऑफ बेसिक रनवे। ये चेक हम अप्लाई करेंगे टोटल करेक्शन फॉर एलिवेशन एंड टेम्परेचर के लिए। जैसे आप ये निकाल लोगे तो पांचवी जो स्टेप रहेगी वो रहेगी चेक की। आपको चेक करना है कि एलिवे करेक्शन बराबर है कि नहीं। तो एज पर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन EC प्लस TC यानी कि एलिवेशन करेक्शन को ऐड करोगे जब टेम्परेचर करेक्शन के साथ, दोनों का जो एडिशन है, इट शुड नॉट बी मोर देन 35% ऑफ बेसिक रनवे लेंथ। बेसिक रनवे लेंथ 1260 है यहाँ इस केस में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये परसेंटेज कितना आ रहा है EC प्लस TC। तो ये परसेंटेज डायरेक्ट निकल सकता है। कैसा? अभी जो अवेलेबल लेंथ है दोनों करेक्शन अप्लाई करने के बाद कितनी है? 1653.12। तो 1653.12 यहाँ लिख लेंगे माइनस 1260। 1260 क्या है? बेसिक रनवे लेंथ है, ये बेसिक रनवे लेंथ, ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ पे बेसिक रनवे लेंथ हमारे पास थी 1260, और जो पूरे दोनों करेक्शन के बाद जो लेंथ थी 1653 और बेसिक थी 1260। तो करेक्शन ये दोनों का परसेंटेज कैसा निकल सकता है? 1653.12 माइनस 1260 डिवाइड बाय 1260 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये जो करेक्शन है परसेंटेज में आ जाएगा, जो क्या आ रहा है 31.20%, विच इज लेस देन 35%। हेंस वी कैन मूव फॉरवर्ड। अभी हमको कोई इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब है हमने प्रॉपर करेक्शन यहाँ पे अप्लाई की, ठीक है, क्योंकि 31.20 ये चेक जरूरी है, न्यूमेरिकल में आपको लिखना है, ठीक है। तो ये दो करेक्शन हो गया। लास्ट करेक्शन है हमारा दैट इज करेक्शन फॉर ग्रेडियंट, या ठीक है ना, करेक्शन फॉर ग्रेडियंट या चेक फॉर ग्रेडियंट, इसको बेटर आप करेक्शन फॉर ग्रेडियंट बोलिए। तो लास्ट इज, इसको आप करेक्शन फॉर ग्रेडियंट लिखेंगे, ग्रेडियंट करेक्शन, ठीक है ना। चेक फॉर ग्रेडियंट नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे करेक्शन फॉर ग्रेडियंट। इसको चेक चेंज कर लीजिए, करेक्शन फॉर ग्रेडियंट। तो करेक्शन फॉर ग्रेडियंट GC का जो फार्मूला था वो क्या था? हमने अभी देखे फार्मूला, लेंथ ऑफ रनवे आफ्टर टेम्परेचर करेक्शन इनटू 20% इनटू इफेक्टिव ग्रेडियंट। 20% इंक्रीज होता है फॉर 1% ग्रेडियंट, इफेक्टिव ग्रेडियंट इंक्रीज में। और इफेक्टिव ग्रेडियंट अब कैसे निकलेगा? हम पढ़ चुके हैं सारी चीजें, ठीक है, फॉर्मूला देखे थे। अब इफेक्टिव ग्रेडियंट जैसे हमने देखे थे, डिफरेंस इन एलिवेशन, हाईएस्ट पॉइंट माइनस लोवेस्ट पॉइंट डिवाइड बाय बेसिक रनवे लेंथ, फॉर्मूला में देखे थे। लेकिन इसमें हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट नहीं दिया, इसमें डायरेक्ट उसने डिफरेंस इन एलिवेशन दिया है। न्यूमेरिकल में आप देखोगे तो डायरेक्ट जो दिया गया है दैट इज डिफरेंस इन एलिवेशन। देखिए प्रपोज प्रोफाइल के जो एलिवेशन डिफरेंस है दैट इज 6.3 मीटर। तो हम डायरेक्ट 6.3 यहाँ पे ले सकते हैं, डिफरेंस इन एलिवेशन डिवाइड बाय बेसिक रनवे लेंथ। तो 6.3 डिवाइड बाय 1260 इंटू 100, तो ये आपका जो EG आएगा, ठीक है ना। परसेंटेज में डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, 0.5% आएगा, ठीक है। EG की जो वैल्यू आएगी इफेक्टिव ग्रेडियंट दैट इज 0.5%, ठीक है। अब उसके बाद हम डायरेक्ट ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, करेक्शन फॉर ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट करेक्शन यानी कि GC हो जाएगा लेंथ ऑफ रनवे आफ्टर टेम्परेचर करेक्शन। कितना आया था? लेंथ ऑफ रनवे आफ्टर टेम्परेचर करेक्शन 1653.12। तो यहाँ पे 1653.12 लिखेंगे। देखिए एरो 1653.12 इंटू 20%, तो 20 डिवाइड बाय 100। और इफेक्टिव ग्रेडियंट को अगर ये परसेंटेज में आया है तो आपको इसको 100 से डिवाइड नहीं करना है,
सिंपल 0.5 लिखना है, ये सिर्फ ग्रेडियंट के केस में, बाकी सारे परसेंटेज को 100 से डिवाइड करना है, क्योंकि वैल्यू डायरेक्ट परसेंटेज में दी गई है, मिली है हमको, ठीक है। हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखिए परसेंटेज ले चुके हैं, तो जीसी की वैल्यू इस तरीके से निकलेगी, ठीक है। तो जीसी का कितना आ रहा है आपका, ग्रेडियंट करेक्शन इज 1653 मीटर, तो ये आ गया ग्रेडियंट करेक्शन। अब टोटल करेक्शन हम निकाल सकते हैं। अब ग्रेडियंट के बाद कितना हो गई रनवे की लेंथ, हेंस करेक्टेड रनवे लेंथ आफ्टर ग्रेडियंट करेक्शन इज, इसको आप करेक्टेड रनवे लेंथ लिख सकते हो या एक्चुअल रनवे लेंथ भी लिख सकते हो, क्योंकि लास्ट करेक्शन था। तो 1653 इसके पहले थी, ठीक है ना। रनवे लेंथ आफ्टर टेम्परेचर करेक्शन कितनी थी, 1653.12। इसमें अब सिर्फ हमको ऐड करना है ग्रेडियंट करेक्शन की लेंथ, तो 165.31 इसको ऐड कर देंगे, तो फाइनल जो रनवे की लेंथ आएगी दैट इज 1818.43, ठीक है ना। इसको राउंड फिगर करेंगे तो 1820 मीटर, ठीक है ना, 1820 मीटर आ सकती है, ठीक है। तो जो रनवे की लेंथ हमको प्रोवाइड करना है, एक राउंड फिगर की है, इसको आप ये वैल्यू भी रख सकते हो, बट इसको हमने जस्ट एक राउंड फिगर कर दिए कि 1820 मीटर, तो ठीक है। तो रनवे लेंथ कितनी प्रोवाइड करना है, 1820 मीटर फाइनल। तो देखिए 1260 थी सबसे पहले, 1260 बेसिक थी, उसमें इतने सारे करेक्शंस अप्लाई किए, तो फाइनल कितनी आई है 1820, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंसर हमने निकाले हैं। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल पूरी तरीके से समझा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, ठीक है। इस तरीके से हर एक फार्मूला याद रखिए और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, असाइनमेंट का क्वेश्चन भी बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये ले रहे हैं समर 19 के पेपर से। क्वेश्चन नंबर जो रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8 का बी है, ये आपको सॉल्व करके गूगल क्लासरूम पे अपलोड करना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, देखिए ये जो 8 का बी, कैलकुलेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ रनवे फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। इसमें एयरपोर्ट का एलिवेशन है 100 मीटर, एयरपोर्ट रेफरेंस पॉइंट दिया है, टेम्परेचर दिया है 28 डिग्री, बेसिक रनवे लेंथ कितनी है 600 मीटर, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट अलॉन्ग द रनवे लेंथ 98.2 और लोवेस्ट पॉइंट 95.2। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें एक्चुअल लेंथ निकालना है बस, तो आप लोग ये कर सकते हो। इसे सॉल्व करके आपको गूगल क्लासरूम पे अपलोड करना है। ये जो हाईएस्ट पॉइंट माइनस लोवेस्ट पॉइंट डिवाइड बाय 600 करेंगे तो आपको इफेक्टिव ग्रेडियंट मिल जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट अलॉन्ग द लेंथ 98.2 माइनस 95.2 डिवाइड बाय 600 करोगे तो आपको इफेक्टिव ग्रेडियंट मिल जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये सॉल्व करके आपको अपलोड करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।